बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो सिर्फ एक वायरल वीडियो या बयान तक सीमित नहीं, बल्कि ये मामला भारत की सुरक्षा, उसकी अखंडता और उसके इतिहास और उस सोच से जुड़ा हुआ है जो बार बार भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की गलती करती रहती। और इसी सोच को खुली चुनौती दे दी है नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं, सबसे पहले ये समझना इस मामले में जरूरी है कि बांग्लादेश को चुनौती आखिर दे क्यों जा रही है। दरअसल हम आपको बताएं कि हाल के दिनों में बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठनों की तरफ से ये बयान सामने आए, जिसमें भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने और पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करने जैसे धमकियां दी गई। ये बयान सिर्फ जुबानी खेल नहीं था, ना ही एक जुबानी हमला था, बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला बयान था। बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। दोस्तों, भारत का चिकन नेक कॉरिडोर कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये वो संकरा इलाका है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर है और इसी वजह से इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही कारण है कि इस पर दिया गया हर बयान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बन जाता है। पूर्वोत्तर भारत सिर्फ नक्शे की एक पट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ भारत की सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और यही वजह है कि अगर कोई इस इलाके को कमजोर बताने या अलग करने की बात करता है तो वो भारत की सुरक्षा नीति को सीधे चुनौती देने लगता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन बयानों पर इतना सख्त जवाब आखिर क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, इसकी वजह बेहद साफ है, क्योंकि जब कोई देश या वहां के कट्टरपंथी संगठन भारत के एक हिस्से को काटने की बात करते हैं तो वो सिर्फ बयानबाजी नहीं रहती, बल्कि वो भविष्य के इरादों की झलक होती है। और भारत ऐसे संकेतों को हल्के में लेने की गलती नहीं। यहीं से एंट्री होती है नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग की। अब जान लेते हैं कि ये है कौन। दोस्तों, हम आपको बताएं कि तेमजेन इमना अलोंग नागालैंड सरकार में पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन वो सिर्फ मंत्री नहीं है, पूर्वोत्तर से आने वाले उस राजनीतिक आवाज का चेहरा बन चुके हैं जो सीधे, स्पष्ट और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते थे। तेमजेन इमना अलोंग पहले भी अपने स्पष्ट बयानों, राष्ट्रवादी रुख और सोशल मीडिया पर सक्रियता की वजह से खूब चर्चे में रहे। लेकिन इस बार वो इसीलिए चर्चे में आए हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की धमकियों को ना तो नजरअंदाज किया और ना ही कूटनीतिक भाषा में ढकने की कोशिश की, बल्कि सीधे प्रतीकों और इतिहास के जरिए जवाब दे डाला। दोस्तों, उनका बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक काटना हम जानते हैं और इसके साथ उन्होंने महाभारत के पात्र घटोत्कच और हिडिंबा का जिक्र किया। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताकत का प्रतीकात्मक संदेश था। घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र युद्ध में अपनी अद्भुत शक्ति और रणनीति के लिए जाना जाता था। और इस संदर्भ का मतलब साफ था दोस्तों कि भारत की शक्ति सिर्फ आधुनिक हथियारों में नहीं, बल्कि उसके इतिहास, उसके संस्कार और उसके युद्ध नीति में भी है। दोस्तों, तेमजेन इमना अलोंग ने बांग्लादेश को यह भी याद दिला दिया कि उसे अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। 1971 का नाम सीधे तौर पर भले न लिया गया हो, लेकिन संदेश बेहद साफ था कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत के सहयोग, बलिदान और सैन्य समर्थन के बिना संभव ही नहीं होता। यही वजह है कि ये जो बयान है वो सिर्फ गुस्से में दिया गया जवाब नहीं लगता, बल्कि उस सोच के खिलाफ चेतावनी लगती है जो भारत के पूर्वोत्तर को कमजोर कड़ी समझती है।
और बार बार उसे अलग दिखाने की कोशिश करती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारत का पूर्वोत्तर संवेदनशील है, अलग थल है या आसानी से दबाव में आ सकता है। लेकिन तेमजेन इमोंग अलोंग के बयान ने इस नैरेटिव को जड़ से चुनौती दे दी और साफ कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है, ना कि उसकी कमजोरी से। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई उसकी सीमा, उसकी एकता और उसकी सुरक्षा को चुनौती देगा तो जवाब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश ये भी है कि अब पूर्वोत्तर भारत के नेता खुद आगे आकर के राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर खुलकर बोल रहे हैं और ये दिखाता है कि पूर्वोत्तर अब सिर्फ भौगोलिक हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्रनीति और राष्ट्रवाद का मजबूत स्तंभ है। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों के बयान भले ही वहां की सरकार की आधिकारिक नीति ना हो, लेकिन ऐसे बयानों को अनदेखा करना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है और यही वजह है कि भारत की तरफ से स्पष्ट, सख्त और आत्मविश्वास से भरा जवाब दे दिया गया है। दोस्तों, तेमजेन इमोंग अलोंग का ये बयान जो है वो एक साफ संदेश है कि भारत अपने इतिहास को जानता है, अपनी ताकत को वो पहचानता है और अपने हर किस्से की रक्षा करना वो जानता है, चाहे वो दिल्ली हो या दीमापुर, सिलीगुड़ी हो या फिर कोहिमा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या ऐसे मामलों में भारत को सिर्फ कूटनीतिक भाषा में जवाब देना ही चाहिए या फिर इस तरह के स्पष्ट सांस्कृतिक और आत्मविश्वास से भरे संदेश जरूरी है? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।